तो फिर हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरा एक बेस्ट गेम। बेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अच्छा गेम जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। जिससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि अगर आपका ओपोनेंट मिस्टेक चले तो फिर उसको किस तरीके से ट्रैप करे, या फिर किस तरीके से अगर आप हार रहे हो तो फिर उसको कन्वर्ट कैसे करें विनिंग में, है ना। क्योंकि इस गेम पे एक टर्निंग पॉइंट आया था जिसपे वो जीत रहा था, लेकिन फिर उसने ब्लंडर चला और फिर मैं जीतने लग गया, ठीक है। तो फिर ये गेम देखते हुए आपको बहुत मजा भी आएगा, है ना। आपको ये लगेगा कि ऐसी गेम मुझे भी खेलनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छा फील होगा आपको ये वाला गेम देखकर, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मेरा मेन गोल है कि आपको चेस में बहुत अच्छा बनाना, ठीक है। तो फिर विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम गेम को चालू करते हैं। तो फिर चलो दोस्तों, मैं आपको गेम दिखाता हूँ, ठीक है। तो फिर दोस्तों, मेरे पास इस गेम में वाइट है और मेरे ओपोनेंट के पास ब्लैक है, ठीक है। तो मेरे पहले मूव्स में चला E4 और मेरे ओपोनेंट ने चला C5, ठीक है। और मैंने चला इस पोजीशन पे नाइट को F3 पे, और उसने चला D6 एंड आई प्लेड द मूव D4 and he played C to D4 and I played knight into D4। बिकॉज अभी मैं कुछ एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी थ्योरी मूव्स है, ये सब थ्योरी है, ठीक है। तो इसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, है ना। अब इस पोजीशन पे आप सोच सकते हो कि क्वीन टेक्स भी तो एक थ्योरी आती है सिसिलियन में, लेकिन एज अ हायर प्लेयर हमें ये सब नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नाइट की करके उसके पास अटैक आ जाता है और ब्लैक को हमें अटैक नहीं देना, ठीक है। आपने देखा होगा ब्लैक के जितने भी ओपनिंग्स है ना, वो मैक्सिमम डिफेंस से चालू होती है। स्कैंडिनेवियन डिफेंस, सिसिलियन डिफेंस, कारोकान डिफेंस, फ्रेंच डिफेंस, है ना, स्लैब डिफेंस। तो फिर ये सब ब्लैक एज अ डिफेंड करके खेलता है, और अगर आप उसको अटैक दे दो तो फिर ये वाइट के लिए सही नहीं, ठीक है। तो फिर टेक, इसलिए मैं नाइट टेक्स चला, उससे चला नाइट F6 अटैक करा एंड आई प्लेड नाइट C3, उसने चला G6। G6 का आइडिया क्या है? G6 का यही आइडिया है कि वो बिशप को G7 पे लाके कैसलिंग करना चाहता है, सिंपली, ठीक है। और मैं चला बिशप C4, उसने चला बिशप G7 एंड आई प्लेड द मूव कैसल, एंड उसने चला इस पोजीशन पे नाइट को C6 पे, और मैंने चला बिशप E3। क्यों बिशप E3 चला? मेरा जो घोड़ा है वो तो क्वीन से भी डिफेंड हो रहा है, इसलिए चला क्योंकि मुझे अपने बिशप को डेवलप करना था। और ये ओपनिंग प्रिंसिपल्स का सबसे अच्छा मूव है कि अपने अच्छी चीज है कि हमें डेवलप करना है पीसेस को, पहले सेंटर को कंट्रोल करना है, फिर पीसेस को डेवलप करना है, ठीक है। ताकि हमारे गेम में पीस एक्टिव रहे, तो फिर कुछ अगर ऑपर चलता भी है तो फिर हम उसका बचाव कर सके, ठीक है। और मैंने ये इसलिए भी चला क्योंकि अगर वो नाइट टेक्स चलता है तो फिर क्वीन टेक्स चला थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा मेरे लिए, क्योंकि वो कल को कुछ भी नाइट को अटैक कर सकता, नाइट से चल के कुछ डिस्कवर अटैक दे सकता है। लेकिन अगर मैं इससे वो अगर वो मारता, और अगर मैंने बिशप E3 चला होता तो फिर मैं बिशप से मार के देखो कितना अग्रेसिव डायगोनल है। कल को मैं F4 चल सकता हूँ, है ना, F5 चल के क्वीन को लेकर आ सकता हूँ, नाइट को लेकर आ सकता हूँ, रुक को लेकर आ सकता हूँ, फिर ऐसे करके मतलब बहुत अटैकिंग चांसेस बन जाएंगे मेरे, ठीक है। तो फिर इसीलिए मैंने बिशप E3 चला, है ना। तो फिर अब क्या हुआ कि जब वो अगर नाइट एक्स चलेगा तो फिर बिशप टेक चल दूंगा, है ना। लेकिन उसने एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल चली, मतलब मेरा मन था कि जैसे कि वो कैसलिंग करेगा, मैंने ये एक्सपर्ट मूव करा था, लेकिन उसने ना नाइट को G4 पे, जो कि थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ऐसे अनएक्सपेक्टेड मूव रखा मेरे लिए, क्योंकि मतलब ये भी एक एक्सपेक्टेड मूव था, लेकिन 22 और 23 रेटेड प्लेयर ना, ये ऐसे चाल चलते नहीं है यूजुअली, ठीक है। तो फिर
अभी इस पोजीशन पे मेरे पास कोई चारा नहीं है। देखो, ध्यान से देखो, अगर वो नाइट टेक्स चलेगा, नाइट टेक्स चलता है, तो फिर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कुछ सिंपली रैंडम चला, फॉर एग्जाम्पल ए3, तो नाइट टेक्स एंड पॉन टेक्स, ये नाइट मेरा अभी भी डिफेंड हो रहा है, लेकिन मेरे फिर डबल पॉन्स जाएंगे जो कि वीक पॉन्स माने जाते हैं। तो फिर एक ये भी था, लेकिन हाँ मैंने यहाँ पे क्या चाल, आप सोच रहे हो कि क्वीन डी टू चल देता। अभी देखो, क्वीन डी टू चलता तो फिर फायदा क्या है, वो सिंपली नाइट टेक्स चलता, क्वीन टेक्स तो मैं अभी भी नहीं चल सकता क्योंकि वो बिशप से मार देगा या फिर नाइट से मार देगा, है ना। तो फिर उस टाइम भी मुझे पॉन टैक्स चलना पड़ता, तो फिर ये तो एक तरह का मूव वेस्ट जो अगर मैं सिंपली डबल पॉन्स हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इस पोजीशन पे नाइट टेक्स चला C6 पे। फिर उसने चला यहाँ पे नाइट टेक्स E3 मेरे, हाँ अभी भी मेरे वो है पॉन्स वीक, लेकिन अभी मैं उसका नाइट मार क्वीन मार सकता हूँ, सॉरी, है ना। अब मैं मारता ना, फिर वो मारता तब मैं डबल पॉन्स जाते हैं, लेकिन अब मैंने उसकी रानी मारी, अब वो मेरी रानी मारेगा, है ना। अब ना इस पोजीशन पे क्या था कि ना, मैं चल दिया ब्लेंडर। मैं मुझे क्या दिखा कि बिशप टेक्स F7 आ रहा है, किंग टेक्स चलेगा मेरा राइट, तो फिर मैं भी मार दूंगा अपने रुक से, है ना। लेकिन मैंने उसके आगे एक चीज कैलकुलेट नहीं करी, वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने सोचा कि मैं सिंपली यहाँ पे पॉइंट विन कर गया और ये मेरे लिए विनिंग गेम हो जाएगा, है ना, क्योंकि एट हायर लेवल्स एक पॉइंट विन करना भी इनफ होता है जीतने के लिए, ठीक है। तो फिर इस पोजीशन पे मैंने ये चला, लेकिन उसके आगे क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। बिशप टेक्स मैं चला, उसने नाइट किंग टेक्स D8 चला, एंड मैंने चला नाइट टेक्स D1। क्यों? क्योंकि अगर मैं रुक टेक्स चलता इस पोजीशन पे, अगर मैं रुक टेक्स चलता तो फिर बिशप टेक्स नाइट आ जाता और फिर मैं पॉन टेक्स चलता और ये मेरे लिए थोड़ा डबल पॉन्स जाते, तो फिर ये भी मेरे लिए वीक हो जाते हैं। तो फिर ये सब मैं सोच के नाइट टेक्स चला इस पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ तक। अब उसने एक जो मूव चला वो उसने मुझे रुला दिया, वो उस वाली मूव ने चला E6। अब इससे क्या हो रहा है, मेरा पूरा बिशप ट्रैप हो गया। देखो, ना मेरा बिशप यहाँ जा सकता, ना मेरा बिशप जाने को तो जा सकता है, लेकिन फिर वो ओपोनेंट मेरा बिशप मार देगा। यहाँ पे भी नहीं जा सकता क्योंकि बिशप मार देगा, यहाँ पे भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरा पॉन मार देगा। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तो फिर मैंने, अब मैं इस पोजीशन से हार लग गया, ठीक है। अभी देखते हैं कि मैंने तो कन्वर्ट कैसे करा विन में, ठीक है, वो भी देखेंगे। अभी मैंने सोचा कि देखो, मेरा इस पीस की वैल्यू होती है 3 पॉइंट्स, है ना, और मैं एक पॉन अप हुई, तो मैंने क्या सोचा कि मैं 2 पॉन ले लेता हूँ। तो उससे पहले मैंने क्या चला, मेरे मुंह चला C3, ताकि ये इस डायगोनल पे इस पॉन्स पे प्रेशर ना बनाए, है ना। अब इस पोजीशन पे उसको R8 चलना चाहिए था, लेकिन उसने किंग को E7 में लगा, किंग को E7 पे चला, सेम बात है, ज्यादा अंतर है नहीं। मैंने वही बिशप टेक्स E6 चला। अच्छा, यहाँ पे मैं बिशप टेक्स G6 भी चल सकता था, ये यहाँ पे भी तो मुझे 2 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन वो एच टेक्स चल के इस डायगोनल पे आता, फिर कल को बिशप E5 आ रहा होता, है ना, फिर यहाँ से निकल के ये रुक को डबल करता, फिर इस रुक पे मतलब थोड़ा प्रेशर बन जाता। मैं वैसे ही मैं हार रहा हूँ और ऊपर से ये और चल दूँ, तो फिर वही सोने पे सुहागा। तो चला ये, और मैंने चला ये और उससे चला बिशप टेक्स, ठीक है। अब इस पोजीशन पे मैं चला नाइट को E3 पे, नाइट को थोड़ा डेवलप करा मैंने, है ना। अब वो चला RH F8। अब यहाँ से मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि अगर मैं F4 चल दूं और कल को F5 भी आ जाए, तो थोड़ा बहुत उसके लिए पोजीशन सही नहीं बन रही, क्योंकि F4 से कल को मैं G4 भी चल सकता हूँ, जो कि मैं चला गया, मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं चला F4 जो कि बेस्ट मूव है इस पोजीशन का, कुछ चला RAC8 जो कि टच मूव नहीं था। अब मैं चला G4, एंड ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पे उस चला बिग बिग ब्लंडर, यहाँ पे वो कंप्लीटली जीता था, और यहाँ से चला ये। अब नाउ गेम कंप्लीटली ड्रॉन हो चुका है। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि उसने ऐसी क्या मिस्टेक चली, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बेस्ट मूव निकाला G5, ठीक है। अभी उसके पास, बिशप के पास एक ही रास्ता है बचने का, तो फिर उसने चला बिशप को G7 में, ठीक है। मैं चला F5। अभी उसका बिशप कहीं भी जाए, मैं अगले मूव में F6 चल के फोक कर दूं, ठीक है।
अभी भी मैं जीत नहीं रहा हूँ, अभी भी गेम ड्रॉ ही है, ठीक है। अभी उसने क्या चला, जी टेक्स, ठीक है। और फिर मैंने चला ई टेक्स F5, यहाँ पे चला उसने बिशप C4, अभी तक ड्रॉ चल रहा है, ठीक है। अभी इस पोजीशन पे मैंने चला नाइट टेक्स C4, क्योंकि एक्चुअली इस पोजीशन पे बेस्ट मूव F6 है, लेकिन दोनों मतलब दोनों में ड्रॉ है, F6 चलोगे तो भी ड्रॉ है, ये चलोगे तो भी ड्रॉ है ना। तो फिर क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत कंफर्टेबली ड्रॉन चाहिए था, उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता मेरे लिए, तो फिर मैंने उससे पहले उसको कैप्चर करा, उसने रुक टेक्स चला, और अब मैं चला पॉन टू F6 फोर्क, चला, उसने चला बिशप टेक्स F6 एंड आई टुक विद द pawn and now I am completely winning, क्योंकि F6 में उसको ये नहीं मारना चाहिए था, जी टेक्स रुक टेक्स, नहीं सॉरी 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 सॉरी, जब मैंने बिशप टेक्स चला, यहाँ पे भी ड्रॉ है, यहाँ पे भी ड्रॉ है, यहाँ सब सब अब तक सब ड्रॉ है, मैं चला रुक ए इवन चेक, उससे चला ये एंड आई टुक, ही टुक एंड आई प्लेड रुक E8। मेरा बेसिकली मेरा आइडिया है रुक को B8 पे लाके या फिर A8 पे लाके मतलब पॉन स्विंग करने का है, लाइक RH8 पे जाके, जो कि हर एक प्लेयर करता है एंड गेम में, रुक एंड गेम में। और मैं चला, आई मीन उससे चला RC7 एंड आई प्लेड RF2 एंड यहाँ पे वो चला मिस्टेक RE7। नाउ आई एम कंप्लीटली विनिंग, किंग टेक्स, I mean rook takes, king takes, and then I played king f3, he played king f6, and now I blundered and I played king f4, and now it's completely drawn position. And he played the best move d5, but मुझे क्या चलना चाहिए इस पोजीशन पे, किंग टू g4 या फिर किंग टू e4, इन दोनों में से कोई पोजीशन चलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऑपोजिशन ली और मैंने ये चला और ड्रॉ है। अब उस चला बेस्ट मूव d5, ये मुझे दिखा नहीं, ठीक है। अभी इस पोजीशन पे मैं चला पॉन टू b3, वही मेरा सिंपली आइडिया है, ये C4 करके कुछ ना कुछ करने का, ठीक है। और उससे चला B5, इस पोजीशन पे मुझे लग गया था कि हाँ मतलब वो अब तो डेड ड्रॉ है ये, है ना। अब मैंने इस पोजीशन पे चला H4, उससे चला H5, अभी भी ड्रॉ है, नहीं सॉरी, H4 पे उससे चला बिग ब्लंडर H5, जो कि कंप्लीटली लॉस्ट पोजीशन है, आप चाहो तो पॉज स्क्रीन करके फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने चला B4, अब वो कुछ भी चले, जुगजैग आ चुके, जुगजैग अगर किसी बंदे को नहीं पता क्या होती है जुगजैग, तो मैं बताता हूँ जुगजैग में क्या होता है। ओपोनेंट कुछ भी चले, कुछ भी चले, वो हारेगा ही हारेगा, कुछ भी चले, ये एक ऐसी पोजीशन आ जाती है और ये मेनली एंड गेम में आती है, ठीक है। तो फिर कुछ भी चले वो हारेगा ही हारेगा। उस चला A6 एंड आई प्लेड A3 एंड ही प्लेड किंग E6 एंड देन किंग G5 आया मैं, उस चला किंग E5 एंड आई टुक, ही प्लेड किंग F5 and then king h6 का आया मैं, उससे लगा king f6 and I played h5, उससे लगा king f7 and मैंने चला king h7, उससे लगा king f8 and मैंने चला king g6 and then king g8 and then I played king f5। इसका क्या आइडिया है मुझे पता है, देखो अभी वो यहाँ पे जाके प्रमोट तो होने से रहा, तो फिर मैंने सोचा कि और यहाँ पे तो कुछ पॉन्स भी नहीं है यहाँ पे, है ना, एच फाइल पे या जी फाइल पे या फिर एफ फाइल पे कोई पॉन्स भी नहीं है, तो मैं क्या यहाँ पे आ आके ये सारे पॉन्स मार दूं, भले ही वो मेरे ये वाला पॉइंट मार दे, ठीक है। तो मेरा ये आइडिया था, और फिर मैं ये A3 और B4, A3 B4 और C3 से मैं अपना प्रमोट कर लूंगा, ये मेरा आइडिया। उस चला ये king h6, king into d5, king into h5 and then when I played the move king c6 he resigned। तो फिर आप देख रहे हो कि मतलब जब मेरे साथ ये ओपोनेंट पेड़ हुआ तो फिर मैंने भी घबराया नहीं, मैं घबराया नहीं। आपको भी नहीं घबराना अगर आपका सामने कोई प्लेयर आ जाता है हाई रेटेड, इसका मतलब नहीं है कि वो जीतेगा ही जीतेगा। अगर हाई रेटेड प्लेयर आ गए, कि मैं ओटीबी की बात कर रहा हूँ, ओटीबी मतलब ओवर द बोर्ड, यानी कि चेस टूर्नामेंट्स में या फिर जब आप कोई फ्रेंडली मैच खेलते हो, अगर आपका ओपोनेंट हाई रेटेड है ना, और ऑनलाइन की भी मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि वो जीतेगा ही जीतेगा, आप भी जीत सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया, बाय बाय।